ठीक है, जैसे क्लास बनाया कैल्सी के नाम से, ठीक है। यहाँ बनाते हैं फंक्शन, जिसे हम बनाते हैं, मेरा फंक्शन है सम का, ठीक है, और 2 आर्गुमेंट रिटर्न करेंगे, फैक्ट बनाते हैं फैक्टोरियल, और एक आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है, और ये रिटर्न कर देगा ठीक है, और फैक्टोरियल निकालेगा ऐसे 4 n इक्वल्स टू n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और n माइनस 1, ठीक है, और f इक्वल्स टू f इंटू n, ठीक है, निकल जाएगा क्या, फैक्टोरियल निकाल लेगा, ये हो गया। अब मुझे इस फंक्शन में, जैसे यहाँ पे क्या है, इस कैल्सी क्लास के 2 मेंबर हैं, फैक्टोरियल और मेन, जिसमें जो मेन है वो स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक का मतलब है कि ये मेन फंक्शन डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल होता है, ठीक है, स्टैटिक फंक्शन डायरेक्टली क्लास नेम से कॉल होता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है हमारे पास कि आप इसको भी बना दें, स्टैटिक बना दें, इसको भी क्या बना दें, स्टैटिक। स्टैटिक्स बनाने से क्या हुआ कि अब आप मेन के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है, जैसे आपने लिखा SOUT, ठीक है, आपने लिख दिया फैक्टोरियल वैल्यू भेज दिया 5, ठीक है, तो है ना 120, ठीक है। अगर मान लो मैं बनाता हूँ इसको, अब स्टैटिक नहीं, क्या देखो तो पहले स्टैटिक के साथ होगा, ठीक है, लिख लो विद स्टैटिक वाला। अभी ज़्यादा हाँ, इससे पहले क्लास ओपन है और क्लास बन गया ना। सही, जो आपने फॉर्मेट में n इक्वल्स टू n किया है, ये तो जैसे जब हम नॉर्मली करते हैं तो एक कॉल अलग से वेरिएबल लेते हैं, नहीं ऐसे ले लो, क्या दिक्कत है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो ज़्यादा स्मार्ट है ना इस तरीके से। सो ऐसे तो फर्स्ट टाइम ही देखते हैं। सोचो ना, ये तो सोचने से आता है कि और कैसे बेहतर बना जाएगी, इसलिए ताकि और एक एक्स्ट्रा क्यों ले वेरिएबल लेना ना करिए, पता है। ये था स्टैटिक वाला, अभी देखेंगे नॉन स्टैटिक। नहीं स्टैटिक अगर ना देते तो क्या होता है? नहीं देंगे तो नॉन स्टैटिक हो गया। अगर नॉन स्टैटिक में क्या होगा, ठीक है। अब हम स्टैटिक हटाते हैं,
अब ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है वो क्या है, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का मतलब है कि अब अगर इसको मुझे किसी स्टैटिक फंक्शन में कॉल करना है तो ज़रूरी है कि मैं जिस क्लास के अंदर वो फंक्शन है उस क्लास का पहले मैं बनाऊँ ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्लास नेम इक्वल्स टू न्यू, ठीक है, और ये ठीक है इस तरीके से। मतलब इसका मतलब है कि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। अभी जब उसमें है ना तब पता लगेगा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और ये देख लो कि कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। तो वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, ठीक है। अब देखो C1 डॉट फैक्टोरियल आ गया ना, देखो C1 डॉट फैक्टोरियल मतलब जो C1 ऑब्जेक्ट है उसका मेंबर फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट, और आर्गुमेंट में क्या है, इंटीजर है, एक आर्गुमेंट, ठीक है। इसको कॉल करते हैं ऐसे, ठीक है, C1 डॉट फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा n की जगह हम क्या देंगे, कोई वेरिएबल ना, कोई वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। ये है आपका विद मतलब विदाउट स्टैटिक फंक्शन। हाँ अभी, ताकि अभी कॉलिंग के लिए सुविधा होगा, बस ऐसे नहीं। हाँ मतलब ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होगा, अभी जो बात कर रहे थे ना हम कॉपीज वाली, अगर स्टैटिक बना दिया और फिर इसके अलग अलग कॉपीज बना के भेज रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे हैं, तो क्या होगा, एक ही कॉपी रखेगा। हाँ एक ही कॉपी एक रखेगा, मतलब चेंजेस होंगे एक जगह ही, मतलब कॉपीज एक ही है। रेफरेंस वाली चीज़ कह रहे हैं। रेफरेंस वाली चीज़ है, मतलब जैसे स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक सी में जैसे स्टैटिक पढ़ा था, सी में स्टैटिक क्या है कि स्टैटिक किसी भी फंक्शन से टाइड हो जाता है, प्लस जब फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तब उसके स्कोप से बाहर तो है वो, स्कोप के अंदर मतलब स्कोप से ख़त्म हो चुका है वो वेरिएबल, स्कोप के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन फंक्शन ख़त्म होने के बाद भी उसकी वैल्यू मेमोरी में सेफ रहती है। और ऑब्जेक्ट के केस में, क्लासेस के केस में क्या होता है कि जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं उनकी हर एक जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे सबके पास, सबके लिए सिर्फ एक ही कॉपी रहती है। जैसे मैंने कोई क्लास है, मान लो ये क्लास है, ठीक है ना, ये बुक कोई क्लास है, उसके अंदर पेज एक उसका मेंबर वेरिएबल है, ठीक है ना, और इस पेज जो मेंबर वेरिएबल है उसको बना दिया स्टैटिक, और मैं अब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे अंजलि के नाम से, मेरा प्रितपाल के नाम से, ऐसे बना दिया ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब वो जहाँ वो सभी आप ए में जैसे पेज में वैल्यू डालोगे, जो भी वैल्यू डालोगे, चाहे अगर मान लो अंजलि ने डाल दिया 5 वैल्यू और प्रितपाल ने 10, तो अब वैल्यू 5 नहीं बल्कि 10 है। अंजलि के थ्रू एक्सेस करेंगे तो भी 7 आएगी। हाँ तभी 7 मतलब जो लेटेस्ट वैल्यू होगी। अगर नॉन स्टैटिक है तो क्या होगा, मान लो ये बुक नॉन स्टैटिक है आपका, और एक कॉपीज बना दी, उसके अंदर एक पेज नाम का वेरिएबल है, पेज नाम का मेंबर है, और ये नॉन स्टैटिक है, तो क्या होगा जब इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम इस बुक के, बुक नाम की जो क्लास है, तो उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे जैसे अंजलि प्रितपाल, तो क्या होगा, अब अंजलि के पास अलग पेज की कॉपी है और प्रितपाल के पास अलग पेज की कॉपी है इस केस में, यानी कि सबके पास अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है ना। तो बेनिफिशियल क्या रहेगा आपका भाई, जैसे मान लो ये पेन क्लास है ना, पेन क्लास नॉन स्टैटिक ज़्यादा है ना, क्योंकि पेन जैसे कंपनी है उसने बनाया पेन क्लास है, उसके बनाया बॉल पेन बनाया, बॉल पेन के अलग अलग बहुत सारे बॉल पेन की कॉपीज़ बना दी, अब सबको दे रहे हैं। अगर मान लो वो स्टैटिक होता तो मैं लिखता सबके जैसे मैंने जल्दी ज़्यादा लिख लिया, मेरा इंक इतना खत्म हो गया, सबके इंक खत्म हो गया, ये सबका इंक खत्म हो जाएगा।
मेरे तो अलग मैंने लिखा भी नहीं मेरे तो सही इनकी खत्म हो गई क्या है क्या है ठीक है लिख लो अभी फिर लिख तो लिया